क्लास 9 मैथमेटिक्स के नए सेशन के साथ क्लास 9 में हम यूनिट नंबर 4 कर रहे हैं फैक्टराइजेशन। उसकी आज हम एक्सरसाइज 4.5 शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 4.5 शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पास एक नई किस्म की फैक्टराइजेशन अब आएगी। उस फैक्टराइजेशन में ये होता है, उसका फॉर्मूले की फॉर्मेशन कुछ इस तरह से है, a क्यूब प्लस b क्यूब या a क्यूब माइनस b क्यूब। ये a क्यूब प्लस b क्यूब जो है वो बराबर होता है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और a क्यूब माइनस b क्यूब ये बराबर होता है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपके सामने दो फॉर्मूले हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं जैसे कि ये आपका फैक्टर है, ये आपकी प्रोडक्ट है, यानी ये आपका प्रोडक्ट है और ये आपके फैक्टर्स हैं। आपको फैक्टराइज करना होगा तो जाहिर है इस शक्ल में, इस शक्ल में देगा और आपको इस शक्ल में देगा। ठीक है जी, ये आपके सामने अब आएंगे एक्सरसाइज 4.5 में ऐसे सवाल आएंगे और इनके साथ ही साथ वो इसके अंदर कहीं ना कहीं मिक्सअप कर देगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले को भी। तो हमें जरा ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह से हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब आ रहा है, यहाँ पर a क्यूब माइनस b क्यूब आ रहा है और यहाँ पर ये दोनों फॉर्मूला अप्लाई हो रहे हैं। जब दोनों फॉर्मूला अप्लाई होंगे तो हम देखेंगे हमें क्या काम करना है। फिलहाल ये फॉर्मूला आपको समझ आइए कि a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस b प्लस b स्क्वायर, और a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर होता है a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.5 का पहला क्वेश्चन है, उसमें 8 पार्ट है। कोशिश करेंगे कि 8 पार्ट जो है वो आज ही इसी सेशन में हम सॉल्व कर लें। कोशिश करते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आएगा। एक्सरसाइज 4.5 फैक्टराइजेशन यूनिट 4 क्लास 9 मैथमेटिक्स। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है इसका फैक्टराइज द फॉलोइंग, और उसके मैंने 3 पार्ट आपके सामने लिखे हैं, x क्यूब प्लस 8y क्यूब, नंबर 2 पे a की पावर 11 प्लस a स्क्वायर b की पावर 9 और नंबर 3 पे a की पावर 6 प्लस 1। सॉल्व शुरू करते हैं इसको। पार्ट नंबर 1 सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन शुरू करते हैं और पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन शुरू करने से पहले सवाल लेते हैं। सवाल है x क्यूब प्लस 8y क्यूब। अब इसमें हमें पता करना पड़ेगा कि ये x क्यूब किसका क्यूब है और 8y क्यूब किसका क्यूब है। तो ये इस तरह से हम बताएंगे आपको कि ना ये x का क्यूब हो गया, ये प्लस 2y का क्यूब हो गया। ऐसे हो गया 2y का क्यूब 8y क्यूब हो गया, x का क्यूब x क्यूब हो गया। तो ये आपके पास हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है किसके, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर बराबर होता है। इसको आप फॉर्मूले को हम मजीद फर्दर खोल लेते हैं। जो ब्रैकेट खुल सकता है ये हो जाएगा x प्लस 2y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4y स्क्वायर। यहां का आंसर आएगा x क्यूब प्लस 8y क्यूब का आंसर आपके पास आ गया x प्लस 2y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4y स्क्वायर। ये हो गया पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सवाल लिखते हैं दफा a की पावर 11 प्लस a स्क्वायर b की पावर 9। यहां पर आप देख रहे हैं आपके दोनों टर्म्स में a मौजूद है। तो हमने जो सबसे पहले फैक्टराइजेशन पढ़ी थी वो थी कॉमन फैक्टराइजेशन, यानी कि अगर एक ही तरह की टर्म दोनों एक ही तरह की एक्सप्रेशन दोनों टर्म में मौजूद हो तो हम उसको कॉमन लिया करते थे। तो यहां पर मेरे पास a की कुछ पावर कॉमन आ रही है, यहां पर a की पावर 2 है, यहां पर a की पावर 11 है। तो सबसे पहले स्टेप के अंदर मैं a स्क्वायर कॉमन ले लूंगा और a स्क्वायर कॉमन लेने के बाद मेरे पास यहां बचेगा a की पावर 9 प्लस b की पावर 9, b की पावर 9। ये मेरा बचा a की पावर 9 प्लस b की पावर 9, a स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। अब ये a स्क्वायर को मैं ऐसे कॉमन रखता हूं, a स्क्वायर को मैं ऐसे कॉमन रखता हूं। यहां पर आपके पास आ जाएगा a क्यूब का क्यूब प्लस b क्यूब का क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला गया, a की पावर 9 है, b की पावर 9 है, a की पावर 9 रहेगा a क्यूब का क्यूब और b की पावर रहेगा b क्यूब का क्यूब। ठीक है जी, a क्यूब का क्यूब प्लस b क्यूब का क्यूब हो गया। a स्क्वायर ऐसे रहा, फिर ये a स्क्वायर ऐसे आएगा अंदर। अब ये a है ये b है तो उसके ऊपर फॉर्मूला लगा देंगे। ये बनता है a प्लस b इंटू a का स्क्वायर माइनस a इंटू b प्लस b का स्क्वायर। ऐसे बनता है। अब ये ब्रैकेट खोल लेते हैं, ये आपके पास बन जाएगा a स्क्वायर। अच्छा इस ब्रैकेट को देखिएगा आप तो इस ब्रैकेट में खुद ही फॉर्मूला बन रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब, और a क्यूब प्लस b क्यूब फॉर्मूला पता हो जाएगा a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस
माइनस ए प्लस बी स्क्वायर, तो इसको भी फॉर्मूला की शरत थोड़ी लीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू बन जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो पूरा ए क्यू प्लस बी क्यू वही है। और इस ब्रैकेट के अंदर जब आपने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा ए की पावर 6 माइनस ए क्यूब बी क्यूब प्लस बी की पावर 6, ये आपके पास आंसर आ गया इसका। ए की पावर 11 प्लस ए स्क्वायर बी की पावर 9 का, ये आपके पास आंसर आ गया है। पार्ट 2 हमने सॉल्व किया, अब पार्ट 3 देख लेते हैं। पार्ट 3 में लिखा हुआ है a की पावर 6 प्लस 1। शुरू करते हैं सॉल्यूशन इसका यहीं से। नंबर 3 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। नंबर 3 के सॉल्यूशन के अंदर हम लिखेंगे सबसे पहले a की पावर 6 प्लस 1, a की पावर 6 प्लस 1 लिखते हैं और फिर देखेंगे a की पावर 6 जो है वो a स्क्वायर का क्यूब है और 1 जो है 1 का क्यूब है। अब ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला रहेगा, a आपके पास a स्क्वायर जाएगा और b आपके पास 1 हो जाएगा। ये बनेगा आपके पास a स्क्वायर प्लस 1 इंटू a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये आपके सामने बन गया। इसको आप फर्दर खोल लेंगे तो ये यहां पर मैं कर रहा हूं काम इसका, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 ऐसे रहेगा, ये बन जाएगा a की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1, ये आपका आंसर आ गया। ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1, ये आपका आंसर आ गया। ए की पावर 6 प्लस 1 का फैक्टर हमने बना दिया, ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1। ठीक है जी, ये आपके सामने हमने सॉल्व किए 3 सवाल 3 पार्ट। अब आपके सामने इसका चौथा पार्ट लेकर आते हैं। ये आपके सामने आ गया चौथा पार्ट a क्यूब b क्यूब प्लस 512। इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन शुरू करेंगे तो सॉल्यूशन के बारे में सवाल दोबारा बताते हैं। a क्यूब b क्यूब प्लस 512, ये तो हो गया ab का होल क्यूब और 512 जो है वो आपने अब क्यूब को याद करना पड़ेगा, कुछ 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, तो ये 8 का क्यूब बनता है आपके पास। 512 बनता है 8 का क्यूब। ठीक है जी, तो आपके सामने a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला बन गया। ये a है, ये b है, तो ये बन जाएगा आपके सामने a प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये a b प्लस 8 तो ऐसे ही रहा, a b प्लस 8 तो ऐसे ही रहा। ये हो गया आपके पास a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 8ab प्लस 64, ये आपका आंसर आ गया। पार्ट 4 सॉल्व किया मैंने, पार्ट 4 का आंसर आपके सामने आ गया। ab प्लस 8 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 8ab प्लस 64। अब पार्ट 5 ले आते हैं यहां पर। इसका पार्ट 5 है आपके सामने a क्यूब b क्यूब प्लस 27 b की पावर 6। कुछ नहीं है इसके अंदर चीज, फिर भी पता करना पड़ेगा कि किसका क्यूब है। तो देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन इसका शुरू करते हैं, यहीं से सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ये है a क्यूब b क्यूब प्लस 27 b की पावर 6, तो ये ab का क्यूब है प्लस 27 b की पावर 6 का मतलब ये होगा कि ये जनाब है आली है 3b स्क्वायर का क्यूब, 3b स्क्वायर का क्यूब है ये। अच्छा, उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो क्या होगा मामला, ab का क्यूब प्लस 3b स्क्वायर क्यूब प्लस 3b स्क्वायर क्यूब, तो ये हो जाएगा, ये आपके सामने हो जाएगा a, तो हो जाएगा b, तो a प्लस b होता है एक दफा और आगे होता है a का स्क्वायर माइनस a इंटू b प्लस b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाता है आपके पास। और ये आपके पास में फर्दर हो जाएगा ab प्लस 3b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 3ab क्यूब प्लस 9b की पावर 4, ये आपके सामने आंसर आ गया इसका। a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस, इसको सवाल को सॉल्व करने का एक तरीका ये है, एक और तरीके से मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं आपको, जो कि ज्यादा बेहतर मुझे लग रही है बात, लेकिन वहां पर b, हाँ ठीक है, एक और तरीका भी इसको सॉल्व करने का, जो कि इसके अंदर b ये लगाया हुआ है। मैं अब ये पार्ट नंबर 1 मिटाऊंगा इसको और यहाँ पर पार्ट 4-5 को दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। देखिए सवाल किस तरह से सॉल्व हो सकता है, कि एक चीज मैं मिस कर गया हूं यहाँ पर, लेकिन वो जरूरी नहीं इस तरह से हो जिस तरह से मैं बताइए आपको। जैसा किया जा रहा है वैसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, जैसे मैं करूंगा। ये सॉल्यूशन शुरू करता हूं मैं इसका।
ए क्यूब बी क्यूब प्लस 27 बी की पावर 6 का, तो इसमें से मैंने बी क्यूब ले लिया कॉमन और मेरे पास बच गया ये ए क्यूब प्लस 27 बी क्यूब। बी की पावर 6 में बी क्यूब पहुंच गया, बी क्यूब ऐड करोगे तो 3 प्लस 3 6 हो जाता है। अब ये बी क्यूब ऐसे बाहर आएगा, ये बन जाएगा ए का क्यूब प्लस 3b का क्यूब, ये b क्यूब ऐसे बाहर रहेगा, ये बन जाएगा a प्लस 3b इंटू ए का स्क्वायर माइनस a इंटू 3b प्लस 3b का स्क्वायर, और ये b क्यूब ऐसे रहेगा, a प्लस 3b ऐसे रहेगा, ये a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 9b स्क्वायर, ये आपका आंसर है। ठीक है जी, ये सवाल करने का ज्यादा बेहतर तरीका ये है, इस तरीके से कर सकते हैं आप चाहें तो, आप चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप इस तरीके से करें तो आपके ज्यादा नंबर मिलने के चांस है। ठीक है जी, ये हो गया पार्ट 5। अब आपके सामने आ जाएगा इसका पार्ट 6। पार्ट 6 आपके सामने मैं लिख रहा हूं, पार्ट 6 है इसका x क्यूब अपॉन 125 प्लस 125 अपॉन x क्यूब। इसका सॉल्यूशन शुरू कर दें, x क्यूब अपॉन 125 प्लस 125 अपॉन x क्यूब, तो ये है आपके सामने x अपॉन 5 का होल क्यूब प्लस 5 अपॉन x का होल क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब हो जाएगा a प्लस b, x अपॉन 5 a है और 5 अपॉन x b है, और उसके बाद a का स्क्वायर x अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस x अपॉन 5 इंटू 5 अपॉन x प्लस 5 अपॉन x का स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास x अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन x इंटू x स्क्वायर अपॉन 25। ये x x कट जाएगा, x x कट जाएगा, 5 5 कट जाएगा, बचेगा -1 प्लस 25 अपॉन x स्क्वायर। ये हमारे सामने आंसर आ गया। पार्ट 6 हमने सॉल्व किया, पार्ट 6 हमने सॉल्व किया, एक्सरसाइज 4.5 कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। अब आपके सामने पार्ट 7 आएगा, ये आपके सामने आएगा पार्ट 7, x की पावर 9 प्लस x क्यूब y की पावर 6 z की पावर 9। ठीक है जी, ये आपके सामने सवाल आगे है, इस तरह से ये कंफर्म कर दो सवाल। ठीक है, अब देखिए आप इसके अंदर अगेन क्या काम हो रहा है, ये x क्यूब कॉमन आ रहा है, इसको सॉल्यूशन शुरू करते हैं। इसका सॉल्यूशन लिखा मैंने और फिर मैंने सवाल दोबारा उतारा, x की पावर 9 प्लस x क्यूब y की पावर 6 z की पावर 9, तो ये x क्यूब यहां पर कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म्स में x क्यूब मौजूद है, x क्यूब कॉमन चला गया, यहां आपके पास बच गया x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 और z की पावर 9। अब जब मल्टीप्लाई होती है पावर ऐड होती है तो 3 प्लस 6 9 हो गया, और यहां से 3 इससे आ जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है जी, अब अंदर जो है आप देख लीजिए क्या हो रहा है मामला, अंदर जो है मामला देख लेते क्या होता है, ये तो x क्यूब ऐसे रहेगा, यहां पर ये हो जाएगा x स्क्वायर का क्यूब प्लस हो जाएगा y स्क्वायर और z क्यूब का क्यूब, y स्क्वायर और z क्यूब का क्यूब ये हो जाएगा आपके पास, और हो जाएगा x स्क्वायर का क्यूब प्लस y स्क्वायर z क्यूब का क्यूब। ठीक हो गया जी, अब ये आपके सामने हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब, ये a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया, ये हो गया, ये b हो गया। हमने इसको ऐसे रखा x क्यूब को, और यहां फॉर्मूला लगाया a प्लस b, और आगे a का स्क्वायर माइनस a इंटू b प्लस b का स्क्वायर। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। प्रॉब्लम है इसमें x क्यूब ऐसे रहेगा, x क्यूब इसका ऐसे रहेगा, ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर z क्यूब भी ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर z क्यूब प्लस y की पावर 4 और z की पावर 6। ये आपके पास आंसर आ गया। पार्ट 7 हमने सॉल्व किया, अब हम इसका पार्ट 8 आपके सामने आएगा। पार्ट 8 लिख लेते हैं, आखिरी पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 1 का, एक्सरसाइज 4.5 हम कर रहे हैं। सारे सवाल हमने a क्यूब प्लस b क्यूब के हवाले से किए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपने कहीं कॉमन दिया है, कहीं मामला कुछ और किए हैं, लेकिन ज्यादातर सवाल इस तरह के हैं। अगले सवाल में कुछ ऐसी मामला है, सवाल आपके पास है x क्यूब अपॉन 27 प्लस 8 अपॉन x क्यूब। ये आपके सामने क्वेश्चन है, x क्यूब अपॉन 27 प्लस 8 अपॉन
एक्स क्यूब। ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 1 का, एक्सरसाइज 4.5 हम कर रहे हैं। सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसमें यहीं से। सॉल्यूशन शुरू किया, हम देखा एक्स क्यूब अपॉन 27 प्लस 8 अपॉन एक्स क्यूब। तो ये है जनाब x अपॉन 3 का होल क्यूब प्लस 2 अपॉन x का होल क्यूब। अब ये a हो गया, ये b हो गया, 3x अपॉन 3 a हो गया और 2 अपॉन x b हो गया। तो a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस a प्लस b स्क्वायर। तो इसमें हम कर देंगे a प्लस b दैट इज x अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन x a प्लस b इंटू a स्क्वायर, ये आएगा आपके पास x अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस ab x अपॉन 3 इंटू 2 अपॉन x प्लस 2 अपॉन x का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x का होल स्क्वायर। ये आपके सामने आ गया। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास हो जाएगा x अपॉन 3 ऐसे रहेगा प्लस 2 अपॉन x ऐसे रहेगा। ये आपके पास हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। सॉल्यूशन हो गया ये इसका। हमने इसका फैक्टर डाल दिया a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्मूले से। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। इन तमाम सवालों में 4.5 के तमाम सवालों में हमने यही काम किया है। आपके सामने ये सवाल सॉल्व हुए हैं। ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। इससे पहले 1 2 3 4 कर चुके हैं, उसको हटा चुके। हमने 8 पार्ट सवाल के किए। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया एक्सरसाइज 4.5 का फैक्टराइजेशन यूनिट नंबर 4 क्लास 9 मैथमेटिक्स में। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ एक्सरसाइज 4.5 का।